प्रश्न संख्या 11, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ग्राफ से बेटा समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा कार्तीय तल हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस पर एक रेखा हम लोग डाल देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि समान अंतःखंड है, मतलब जो ये अंतःखंड है ये मान लो ए है, तो ये बी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये भी ए है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो बच्चों इसको लगाएंगे हम लोग कैसे, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे अंतःखंड रूप का सूत्र। सबसे आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सूत्र होता है वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये होता है हमारा अंतःखंड रूप का सूत्र। अब इसमें जो है प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार कि प्रश्न में आपसे कह रहा है कि जो अंतःखंड है वो बिल्कुल बराबर है। a की जगह पे b हम लोग लिख सकते हैं, b की जगह पे a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग रखेंगे जैसे कि x प्लस वाई अपॉन में a, इधर भी a इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा a, ऊपर जो है सेम टू सेम रहेगा, बराबर में a, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे x प्लस वाई इक्वल टू a। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में जो हमें बिंदु दे रखा था क्वेश्चन में, वो बिंदु क्या था बेटा, वो बिंदु था हमारा 2,3। ठीक है, और 2,3 का मतलब ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, तो ये जो x और y के मान है ये हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा समीकरण 1 में, तो x की जगह पे 2 रख देते हैं, y की जगह पे हम 3 रख देते हैं, बराबर में a। तो a बराबर क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। क्या आ गया, a बराबर 5 आ गया। आप क्या करते हैं, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये हमारा जो है आ गया है रेखा का समीकरण, और यही हमारा उत्तर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आंसर। प्रश्न है, बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से काटे अंतःखंडों का योग कह रहे हैं 9 है। यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि अक्षों से काटे हुए जो अंतःखंड हैं, यानी जो a और b है, उनको जोड़ने पर कितना आ रहा, 9 आ रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अंतःखंड का रूप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतःखंड रूप का सूत्र। ये तो ध्यान रखा करो। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि a और b यानी अंतःखंडों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, अंतःखंडों को जोड़ने पर आ रहा है 9, यानी अंतःखंड पहला और ये अंतःखंड दूसरा, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ रहा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर आपका आ जाएगा 9 माइनस a। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो फिर हम आगे लिखेंगे इसमें कि रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है। ठीक है, इसलिए x बराबर इसमें देखो 2 हो गया हमारा बिंदु से, और y बराबर हमारा वो भी 2 हो गया, के मान जो हैं समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, आप समीकरण 1 में हम रखते हैं x अपॉन a। अच्छा, इसका a का भी रख लो, b का रखते हैं। ठीक है, b तो यहाँ पर सॉरी
यहाँ पर जो है हमें मान रखना था, तो x की जगह पे समीकरण एक में जो है 2 रखना है, बटे में a है, ठीक है। उसके बाद में y की जगह पे भी 2 रखना है और b की जगह पे ये वाला मान रखना है जो समीकरण 2 में है, ठीक है। तो ये है 9 माइनस a बराबर में क्या है 1, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस a। अब जो है ये इधर रखोगे आके तो 9 से 9 माइनस a से 9 माइनस a कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा अपना 9a, ठीक है। इधर करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू में 1, मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो ये हो जाएगा अपना 2 यानी 2 नेम 18 माइनस 2a प्लस का 2a बराबर 9a माइनस a स्क्वायर, जो कटता है उसे काट दीजिए, ये अपना बचा है 9a माइनस a स्क्वायर बराबर 18। अब क्या करते हैं, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 18 अपनी जगह पर है, तो ये चीज़ें हम लोग उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का अपनी जगह पर है, तो ये ऐसा ही रहेगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करो तो कितना है 18 आए और जोड़ो तो कितना है 9 आए, तो 6 तियाँ 18 और 6 और 3 9। इसको आगे हल करेंगे, ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 a प्लस 18 बराबर में 0। तो a स्क्वायर माइनस 6 a माइनस का 3a प्लस 18 बराबर में 0। तो a माइनस 6 और माइनस का 3 a माइनस 6 बराबर 0, और ये हो गया a माइनस 6 और ये हो गया a माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 6 बराबर 0 और ये हो गया a माइनस 3 बराबर में 0। ये हो गया a बराबर 6, ये हो गया a बराबर 3, ठीक है। अब हमारे a के 2 मान आ गए। अब जो समीकरण निकलेंगे वो 2 तरीके से निकलेंगे क्योंकि दोनों के दोनों मान्य हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे जाके, ठीक है। किस में रखेंगे, सबसे पहले तो इसमें रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं कि b का मान पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, और a का क्या मान रखेंगे 6 रखेंगे, पहले क्या रखेंगे 6। तो b बराबर समीकरण 2 थी 9 माइनस a, तो ये आ गया अपना 9 माइनस 6, तो ये आ गया 3, b बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या करते हैं, अब सेम चीज़ लिखेंगे, यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे b बराबर 9 माइनस a 9 माइनस 3, तो ये हो गया 6, b का मान क्या हो गया 6, ठीक है। अब हम लोग आगे करेंगे, अब a और b के मान समीकरण 1 में रखेंगे जाकर, तो यहाँ पे लिखेंगे a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर। बहुत सरल सवाल है बच्चों, ठीक है। तो ये x अपॉन a आया था अपना, अभी एक बार में 3 रखा था, और तो 3 रखा तो कितना आया था भाई, 3 रखा था तो आया था 6 बराबर में 1, तो ये आ गया। और जब दोबारा रखे थे तो क्या आ जाएगा, दोबारा में हमने रखा था a का मान 6, तो b का मान क्या आया था, तो b का मान आया था 3 बराबर में कितना आ गया 1। चाहो तो इसे आगे हल कर लो, चलो आगे हल कर लेते, क्योंकि आप कहोगे सर ये समीकरण तो है नहीं। तो 6 तियाँ 18, 6x प्लस 3y बराबर में 1, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से जो है 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचा 3 दूनी 6 और ये y बराबर में बटे में 18, ये 3 एकम 3 तिछाक 18, ठीक है। तो ये आ गया 2x प्लस y बराबर 6। ये आया है कब, जब a बराबर 3 और b बराबर 6 रखे होंगे तब ये समीकरण आता है, ठीक है। और दूसरे समीकरण के लिए भी निकालते हैं ऐसे ही सेम। तो ये हो गया 3x प्लस 6y बराबर 6 तियाँ 18 बराबर में 1, 3 फिर कॉमन कर लो, तो ये x प्लस 2y बटे में 18 बराबर 1, 3 एकम 3 और तिछाक 18, तो ये आ गया x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। ये कब आया, ये कब आएगा, ये आएगा जब a बराबर 6 और b बराबर 3 रखोगे आप तब, ठीक है।
तो ये आपका आंसर है और दोनों के दोनों मान्य हैं। प्रश्न है, बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2 पाई बटे 3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और बाई अक्ष को मूल बिंदु 2 इकाई नीचे की ओर पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए बच्चों। तो पहले तो हम आपको यहाँ पे समझा दें कि एक बार ग्राफ बता के कि आपको और भी अच्छा समझ में आ जाए, कोई भी डाउट रह ना जाए आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्तीय तल, इस पर हमने x अक्ष के लिए बना दी पहली रेखा और दूसरी रेखा हमें बनानी है बाई अक्ष की तरफ 2 इकाई नीचे, तो ये 2 इकाई नीचे के लिए बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है वो हो गया हमारा x अक्ष पे है, तो ये हो गया 0,2, ठीक है। और जो बिंदु हमें दे रखा था पहला, दूसरा दे रखा 2 इकाई नीचे, 2 इकाई नीचे का मतलब ये वाला जो बिंदु है वो हो जाएगा हमारा 0, माइनस का 2, ठीक है। तभी तो 2 इकाई नीचे आएगा, नीचे का मतलब माइनस में। और ये हमारा हो गई पहली रेखा यानी कि L1 और ये हो गई दूसरी रेखा यानी कि L2, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, और एक बात और आपको बता दें कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, समांतर हैं। समांतर जब भी होता तो ढाल क्या होंगी, दोनों रेखाओं के लिए बराबर होगा। तो जो हम M1 निकालेंगे वो M2 होगा, यानी दोनों के लिए M एक ही जैसा होगा, यानी ढाल दोनों के लिए बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पहली रेखा के लिए यानी L1 के लिए, यहाँ पे लिखेंगे पहली रेखा के लिए पहली रेखा के लिए क्या बिंदु ले लेते हैं, बिंदु x1, y1 बराबर 0,2, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोण, कोण का मतलब थीटा, थीटा आपको दे रखा 2 पाई बटे 3, इसका मतलब होता है 120, कितना होता है 120। तो यहाँ पर हम लोग ढाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, ढाल। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा का ढाल m बराबर, हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, थीटा दे रखा तो tan थीटा वाला, tan थीटा तो यहाँ पे tan 120 रखेंगे, tan 120 अंश। तो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, ठीक है। तो ये किस में चला गया, ये 180 माइनस थीटा होता माइनस tan थीटा, क्या होता माइनस tan थीटा, तो ये हो गया माइनस tan थीटा का मतलब 60। और यहाँ पर जो है मान होता tan 60 का √3, तो m बराबर आपका आ गया है √3। और ये एक बात का ध्यान रखना कि जो m आया ये पहली रेखा के लिए भी ढाल यही रहेगा और दूसरी रेखा के लिए भी ढाल यही रहेगा। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं थी, ढाल बराबर होते हैं दो रेखाओं का समांतर रेखा में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब पहली रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली रेखा का समीकरण, क्योंकि हमें बिंदु भी पता है और ढाल भी पता चल गया। तो यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो बिंदु है वो आप ध्यान रखिए, बिंदु जो है वो अपना है 0,2 पहली, और m तो यहाँ पर आपको पता ही है माइनस का √3 है। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग y माइनस y1 जो है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, y1 जो है 2 हो गया और ये हो गया माइनस का √3 x माइनस x1 हो गया 0। तो यहाँ पर हो गया y माइनस 2 बराबर माइनस √3 x, ठीक है। और ये उधर 0 से होगा, बेकार हो जाएगा, 0 छूट जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, सीधा करके लिख लो, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा √3 x, ये तो इधर ही रहेगा सब, बराबर 0। ये क्या है, ये पहली रेखा का समीकरण आया, क्या आया, यहाँ पे लिख दोगे यह पहली रेखा का समीकरण है, ठीक है। अच्छा बच्चों, दूसरी रेखा का समीकरण निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रेखा का समीकरण, ठीक है। दूसरी रेखा के समीकरण में जो ढाल है वो बराबर ही रहेगा, जो m था आपका m1 जो था माइनस का √3 था, वही दूसरी रेखा के लिए भी हो जाएगा। तो m2 बराबर भी आपका यही रहेगा, क्योंकि ढाल एक जैसे रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है।
अब इसमें क्या करते हैं, अच्छा एक बात और भी है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे कह रखा है बच्चों, क्वेश्चन में क्या रखा, देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि बाई अक्ष को मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब ओ, उसके केंद्र से ओ से 2 इकाई नीचे प्रतिच्छेद करती है, यानी सी बराबर दे रखा, क्या दे रखा, सी बराबर। अगर आप चाहें तो इस बिंदु से भी निकाल सकते हैं, चलिए फिर हम बिंदु वाले से निकालवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ध्यान रखना इसके दो तरीके होते हैं, अगर c वाला लिखते तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से लगा देते, c क्या हो जाता, माइनस का 2 हो जाता। फिलहाल यहाँ पर बिंदु हमने ले लिया था 0, -2, तो इससे निकाल लेंगे, और m बराबर हमें पता है कि √3 है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये x1 है, ये y1 है। चलिए मान रखते हैं y माइनस वाई वन का मतलब -2 बराबर m √3 x1 का मतलब 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का 2 इक्वल टू -√3x, ठीक है। समीकरण बनाना है तो ये प्लस का हो गया, ये अपने आप इधर ही है, ये अपना आ गया 0, ठीक है। ये क्या है, ये दूसरी रेखा का समीकरण है, यह दूसरी रेखा का समीकरण है, ठीक है। खत्म सवाल, दोनों रेखाओं के लिए आपने निकाल लिया। प्रश्न, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 0 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्तीय तल बना लेते हैं ताकि आपको ग्राफ समझ में अच्छी तरीके से आए, ठीक है। ये कार्तीय तल हो गया है। अब इसमें कह रहे हैं कि एक मूल बिंदु से एक, पहले तो रेखा खींच लें, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो मूल बिंदु है 0, यहाँ से एक जो है लंबवत रेखा डाली गई है। ऐसे लंबवत का मतलब समझ जाओ कि ये जो 90 का है, क्या होगा, 90 का, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं बेटा, -2, 9, ठीक है। ये है आपका a मान लेते हैं, और ये रेखा को हम लोग l मान लेते हैं। ये x होगा, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है, ठीक है। आप कैसे निकालोगे इसका देखो, और ध्यान रखना हमें किसका निकालना है, ये लंबवत जो पीली वाली लाइन पड़ी है इसका समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु 0, यानी कि मूल बिंदु, और -2, 9 का प्रयोग करके हम पहले ढाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ढाल, प्रयोग करके क्या निकालेंगे, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल m1, ठीक है। क्योंकि दो रेखाएं तो पहले m1 निकाल लेते हैं हम लोग। m1 बराबर, दो बिंदु हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ठीक है। तो ये y2 जो हो गया, ये देखो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 जो है 9 हो गया, y1 जो है 0 हो गया, अपॉन में x2 जो है -2 हो गया, x1 जो है वो 0 हो गया। तो ये हो गया 9 अपॉन -2, ये क्या आया, m1, क्या आया बेटा, m1 आया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये लंबवत है। अब लंबवत में आपको पता है क्या तरीका लगाया जाता है, तो यहाँ पे लिख दो कि OA, दूसरी रेखा क्या है, OA, ये पीली वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे OA रेखा लंबवत है, ठीक है। लंबवत के लिए क्या होता है, लंबवत के लिए होता है कि m1 गुणे m2 बराबर क्या होगा, -1। तो m1 का मान रखते हैं गुणे m2 निकालने के लिए, ठीक है। तो m2 बराबर हो जाएगा -1 गुणे, पलट दो, -2/9, तो माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पर दूसरी रेखा का जो ढाल आया है वो m2 बराबर आया है 2/9। और आपको इसी रेखा का जो ढाल निकला है और जो बिंदु दे रखा है, बिंदु क्या है, यहाँ पे लिख लो, बिंदु जो है वो -2, 9 है। अब इस पर आपको निकालना है रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
मान रखेंगे। y माइनस वाई वन का मतलब हो गया हमारा ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। y1 हो गया हमारा 9 बराबर m हो गया 2/9, x और x1 जो है वो हो गया हमारा -2, ठीक है। अब ये इसकी कंची गुणा करो, ये हो गया 9y माइनस 9m 81 बराबर 2x माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया 9y माइनस का 81 बराबर 2x और 2 दूनी 4, ये हो गया 2x, ठीक है। ये इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया, और ये अपना प्लस है, ये माइनस का 81 उधर जाएगा, प्लस का 81 हो गया बराबर में कुछ नहीं बचा इधर, तो क्या बचा 0, तो सीधा करके लिख लो सही करके, ये 81 और 4 85 बराबर 0। बेटा यही आपका आंसर है, यही तो निकालना था हमें रेखा का समीकरण। प्रश्न है तांबे की छड़ की लंबाई L जो है वो सेंटीमीटर में है, सेल्सियस ताप C का रेखिक फलन है। क्या है बेटा? रेखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 जब सेल्सियस जो था आपका 20 है और L लंबाई जो है 125.134 तथा जब C जो है 110 हो तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु, हम बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। बिंदु P जो है वो बन जाएगा C1 और कॉमा L1। तो C1 यहाँ पर क्या है आपको ये भी बता दें हम कि C1 जो है वो आपका यहाँ पर है ये 20 और L1 जो है वो आपका है 124.942, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो कि 20 कॉमा 124.942, ठीक है। और बिंदु Q देखो ले लेते हैं, ये हो जाएगा C2 कॉमा L2, ठीक है। यहाँ पर देखना कि ये जो है आपका L2 है और ये C2 है, तो ये हो गया 110 कॉमा 125.134, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि दो बिंदु हैं हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे रेखा का, अब यहाँ पर रेखा का समीकरण हम लोग जब निकालेंगे तो ढाल जो है दो बिंदुओं वाला इसी में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। जो बनेगा अपना L माइनस L1 और M की जगह पे दो बिंदु हैं तो यहाँ पर y2 की जगह क्या लिखेंगे L2 और y1 की जगह क्या लिखेंगे L1, और ये हो जाएगा x2 की जगह पे क्या हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1, ठीक है। ये क्या है पूरा M है, क्या है ढाल, ठीक है। अब ये x की जगह x की जगह क्या लिखेंगे C, तो यहाँ पे लिखेंगे C माइनस का C1, ठीक है। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट आंसर आएगा। ये हो गया L माइनस C1, L1 का मतलब हो गया हमारा 124.942 बराबर L2 हमारा 125.134 माइनस 124.942 बटा C2 का मतलब 110 माइनस C1 हो गया हमारा 20, ये हो गया C तो C रहेगा और C1 हमारा हो गया 20, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि L माइनस 124.942 बराबर, देखिए बेटा इसमें से इसको घटाओगे तो ये आपका बचेगा 0.192, ठीक है, ये बचा। और 110 में से 20 गया तो ये 90 बचेगा और ये C माइनस 20, ठीक है। तो L के पदों में, किसके L और C के पदों में निकालना, तो L इधर है हमारा और C इधर है, ठीक है। क्या करो L बराबर 0.192 बटे में 90 और C माइनस 20। अब बेटा ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का कर दो, ठीक है, प्लस 124.942 ये आपका आ गया, ठीक है। व्यक्त कर दिया आपने L और C के पदों में। प्रश्न है किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 120 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रेखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए। देखिए याद रखिएगा रेखिक मानते हुए हमें निकालना है। यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। सबसे पहले आपको एक ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ क्या है एक लाइन बना देते हैं, उससे समझ लीजिएगा कि ये पहला हफ्ता है,
ठीक है, ये दूसरे हफ्ते में बेचा गया है और ये तीसरा, तब मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है उसने बेचा है 14 रुपए में, 14 रुपए के प्रति लीटर के भाव से 980 लीटर दूध। दूसरे बार में उसने बेचा है 16 रुपए का भाव लिया है और 100 मतलब कि 1220 लीटर दूध बेचा है। तीसरे सप्ताह में उसने जो है 17 रुपए का भाव लिया है। अब पूछ रहा है भैया कितने लीटर दूध बेचा होगा, ये पूछ रहा, मतलब बाई बराबर पूछ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि रेखिक है तो जो M1 होगा, जो आपका M1 होगा वो M2 के बराबर होगा, यानी कि अगर हम ढाल निकालते हैं एक के तो वो दूसरे के लिए भी वही होगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं माना, बहुत सरल क्वेश्चन है। माना मूल्य को हम जो है यहाँ पर मान लेते हैं x, ठीक है, और मात्रा जो दे रखी है उसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु हमने बनाए हैं जो यहाँ पे लिख लेते हैं। बिंदु a जो है वो x1 y1 हो जाएगा, बराबर में आपका है 14 रुपए के हिसाब से 980 लीटर दूध बेचा। दूसरा जो है वो आपका है x2 y2 बराबर हो जाएगा 16 रुपए के प्रति लीटर के भाव से 1220 लीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर हम रेखा का ढाल निकालेंगे दो बिंदुओं का, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा की ढाल m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो यहाँ पर जो है y2 यानी कि ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। y2 जो है 1220 है, माइनस y1 जो है वो हमारा 980 है, अपॉन में x2 जो है वो 16 है और x1 जो है वो 14 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा 1220 में से 980 आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा 240। 16 में से 4 को निकालेंगे बचेगा 2, तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो रेखा की ढाल जो आई है वो आई है 120। अब आपको बता दें ये जो है इसका भी आया है 120 और ये भी 120 हुआ, क्यों, क्योंकि रेखिक है इसलिए। ठीक है, तो A से B जो रेखा है उसका भी हमारा 120 ढाल है और जो B से C की रेखा है उसका भी 120 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेखा का समीकरण निकालेंगे, रेखा का समीकरण। और रेखा का समीकरण किसके बीच में निकालो पता है, रेखा का समीकरण हम लोग यहाँ निकालेंगे A से C तक, यानी टोटल रेखा जो है। अब यहाँ पर बता दें A बिंदु जो है वो आपका है 14 रुपए लीटर, मतलब 980 बेचता है और इसका भाव हमें पता 17 रुपए में कितने लीटर, यानी 22। ठीक है, और यहाँ पर m हमें पता है, ढाल पता है, ढाल क्या है, m बराबर है 120। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, y जो है माइनस y1 जो है वो 980 है, बराबर m जो है वो 120 है, x और माइनस x1 जो है बेटा हमारा, यहाँ पर देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर जो है अपना x1 जो है वो 14 हो गया। ठीक है, अब y यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ भी नहीं मिस, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 900 y माइनस 980 बराबर, और x2 जो यहाँ पर x2 जो है बेटा वो क्या पता 17 है, क्या है 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 ब्रैकेट 17 माइनस 14। फिर आगे करेंगे सॉल्व कि y माइनस 980 बराबर 120 गुणे में 3, तो y बराबर 120 तियाँ हो जाएगा 360, कितना हो गया 360, ये माइनस का 980 है, ये हो जाएगा प्लस 980, ये हो जाएगा y बराबर 980 प्लस 360 हो जाएगा 1340 लीटर। 17 रुपए के हिसाब से वो कितना लीटर दूध बेचेगा, 1340 लीटर दूध बेचेगा, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, प्रश्न है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P जो है वो आपका A, B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण जो है x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b बराबर 2 है। हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करोगे, आपको बता देते हैं सबसे पहले कि एक जो है काटते तल पहले बनाते हैं कुछ इस तरह से, और उस पर एक रेखा डालते हैं। ठीक है, और इस पर जो है हमें ये वाला जो है b मानते हैं, ये बिंदु है 0, b। ठीक है,
और इसको मानते हैं ए, ये हो जाएगा अपना ए कॉमा 0, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु मानते हैं पी, क्या मानते हैं, जो कि आपको दे रखा है ए कॉमा बी, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले मध्य बिंदु का निकालते हैं। अब मध्य बिंदु को कैसे निकालोगे, सूत्र ध्यान है, मध्य बिंदु सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर m1 और m2 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से किसके निकालोगे कोऑर्डिनेट, p बराबर, p जो है a कॉमा b है, उसको निकालने के लिए सूत्र लगेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये वाला सूत्र लगाएंगे। मान देख लो, ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, तो a कॉमा v तो सेम रहेगा। इधर मान रखोगे x2 का मतलब हमारा हो गया है 0, x1 का मतलब हो गया a अपॉन में 2, y2 का मतलब हो गया हमारा b प्लस y1 का मतलब हो गया 0 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद में a कॉमा b बराबर ये हो गया a अपॉन 2 कॉमा b अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखेंगे a के लिए, स्मॉल a के लिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि a बराबर हम लोग इसके बराबर में इसको रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि, ठीक है, तो a निकालना है कैपिटल A, बराबर हमारा आ गया यहाँ पर 2a। ऐसे हम लोग लिखेंगे b के लिए, स्मॉल b के लिए, तो ये हो गया b बराबर b/2, तो b बराबर आ जाएगा 2b, ठीक है, ओके। आप क्या करेंगे, अंतःखंड वाले उसमें मान रखेंगे जाके, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b। अच्छा, यहाँ पे बड़ा रखना है, क्या रखना है, कैपिटल, तो ये a है, ये b है, बराबर में कितना है a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे x अपॉन a का मतलब 2a प्लस y अपॉन b का मतलब 2b इक्वल टू 1। अब आगे क्या करेंगे, देखो 1/2 कॉमन कर लेते हैं, ये बचा x अपॉन a, ये बचा y अपॉन b बराबर में 1, जो बटे में उधर जाए गुणे में हो जाएगा, x अपॉन, इधर क्या इधर ही लिख लो, टाइम बर्बाद होगा, पेज भी बर्बाद होगा, पीडीएफ बनाने में लंबे हो जाते हैं, फिर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होते बच्चों से। ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2, यही प्रूव्ड करना था, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। प्रश्न है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु r जो है h कॉमा k कॉमा 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, ग्राफ समझ लीजिए, उतनी ही मजे से आप लगाएंगे। इधर बनाते हैं छोटा सा, अरे ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें जो है हमें साफ साफ कह रहा है कि अक्षों के बीच रेखाखंड को, इसमें अक्षों के बीच रेखाखंड इसको जो है r बराबर जो है वो h कॉमा k दे रखा है, ठीक है, और ये 1:2 में विभक्त है, और ये जो है कोऑर्डिनेट हमारा b हो जाएगा अंतःखंड, और ये अंतःखंड जो विभक्त करेंगे वो a हो जाएगा। तो ये x का जो है इसे मान लेते हैं a, तो ये हो गया है a कॉमा 0, ये हो गया b, ये हो गया हमारा b कॉमा, सॉरी ये जो जाएगा क्योंकि ये बाई अक्ष पे है तो 0 कॉमा b हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को सेट करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना रेखा, देखो अगर इधर नहीं समझ में आता चित्र तो इधर समझ लिया करो, रेखा x अक्ष को जो a हमने माना है वो a किस पे है, x अक्ष पे है, तो a कॉमा 0 हो जाएगा। अब बाई अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाई अक्ष को b बराबर क्या हो जाएगा 0 कॉमा b, ठीक है। अब यहाँ जो है, अब हमने a और b क्यों माना, स्मॉल a और b क्यों माना है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि यहाँ जो है a और
बी रेखा के अंतःखंड हैं, के अंतःखंड है। अंतःखंड जानते हो ये चीज, ठीक है, ये है। उसके बाद में हम लोग सूत्र लगाएंगे बीच के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एच और के का मान निकालने के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र से पहले यहाँ पर हम लोग एक लाइन बना लेते हैं अलग से कि आपको और भी अच्छा समझ में आए। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और बीच में है आर। आर के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं, इसको हमने माना है ए कॉमा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे था तो ए कॉमा 0 हो गया, ये वाई अक्ष पे था तो ये 0 कॉमा बी हो गया। अब इसमें हम लोग इसके मान निकालेंगे। कैसे निकालोगे? सूत्र पता है? सूत्र लगाएंगे यहाँ पर कि h कॉमा के निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 भी दे रखा है, यानी कि m1 और m2 दे रखा, तो यानी ये लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग लिखेंगे m1 जो है वो हमारा 1 है और x2 देखो यहाँ से निकाल लिया करो, x1 y1 x2 ये y2। ठीक है, तो m1 जो m1 है और x2 जो है वो अपना 0 है, प्लस m2 जो है वो 2 है और x1 जो है वो हमारा a है, अपॉन में 1 प्लस 2 कॉमा m1 जो है वो 1 है और y2 जो है वो b है और m2 जो है वो 2 है, y1 जो है वो 0 है, अपॉन में 1 प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2a अपॉन 3 और ये हो जाएगा b प्लस 0 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे h के मान के लिए, यानी के लिए जो है h बराबर हम लोग रखेंगे 0 प्लस 2a अपॉन 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से a का मान निकालना है तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 3h इक्वल टू 2a और a इक्वल टू हो जाएगा 3h अपॉन 2। ऐसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे k के लिए, k के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू b प्लस 0 मतलब b है और ये b का मान निकलेगा तो ये निकलेगा 3k। ठीक है, आगे हम लोग देखो अब क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे जाके अंतःखंड रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a और b के मान, अतः अंतःखंड रूप में a व b के मान रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो x अपॉन a का मतलब देखो ये लिखे हुए हैं, a का मतलब है 3h अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 के इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सही से लिख लो, ये तीसरा है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3 के इक्वल टू 1। तो नीचे जो है 3k, क्योंकि 3 तो एलसीएम हो गया, h और k ये एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो ऊपर जो है यहाँ पे 3h के रखोगे तो 3h से 3h कट गया तो ये हो जाएगा 2x के प्लस यहाँ पे भी रखोगे 3h के रखोगे तो 3 से 3 कटेगा, k से k कटेगा तो यहाँ पे बचेगा आपका hy इक्वल टू 1। तो आगे जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 2xk प्लस hy इक्वल टू 3hk, ये हो जाएगा 2xk प्लस hy माइनस 3h के इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, रेखा का समीकरण है। प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, 0, -2, और 8, 2 संरेख हैं। बेटा संरेख का मतलब है एक बिंदु पर तीन, हमें एक रेखा पर 3 बिंदु दिखाने, A B C। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक भी दे रखे हैं 3, 0, -2, -2। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये भी हटाते हैं, अरे सही से आ जाओ भाई, -2 और ये 8, 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AB रेखा
का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और m यहाँ पे क्या है, दो बिंदु के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस वाई वन वाला लगेगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ए बी के लिए निकाल लो, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो y माइनस जीरो बराबर x2 जो है माइनस का 2 है, और y1 जो है सॉरी, और ये हो गया, ठीक है, x माइनस का 3। आगे हो जाएगा y बराबर माइनस का 2 बटे माइनस का 5, x माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 5y बराबर 2x माइनस का 6, तो ये हो जाएगा अपना 2x माइनस का 6 माइनस का 5y बराबर में 0। सही से लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 5y बराबर में 6, समीकरण नंबर 1। अब देखो बेटा, संरेख करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संरेख करने के लिए जो कोऑर्डिनेट हमारा c है, जो बिंदु हमें दे रखा है c के निर्देशांक 8,2, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे इस समीकरण में, x और y के मान रखेंगे। अगर हमारा बराबर में 6 आ गया तो ये संरेख है, वरना ये संरेख नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि बिंदु जो हमारा 8,2 है रेखा AB को संतुष्ट कर दे, AB को संतुष्ट मतलब उसका आंसर ला दे बराबर में 6, संतुष्ट कर दे, तो रेखा कैसी होगी, संरेख होगी, संरेख होगी। तो यहाँ पर 2x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे 8 रखना है और y की जगह पे 2 रखना है। तो ये अपना हो गया 8 दूनी 16 माइनस 5 दूनी 10, कितना हो गया बेटा 6, कितना हो गया 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः तीन बिंदु से बनी रेखा संरेख है। कैसे ये बेटा, संरेख है, ये प्रूफ कर दिया आपने।